नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं दैनिक सवेरा और नालागढ़ से मैं हूं अजय रतन। एक महत्वपूर्ण विषय पर जो है आज हम लोग यहां पर आए हैं और आपको बता दें कि जहां पर नालागढ़ में अगर देखा जाए तो खनन के मामले जो हैं लगातार बढ़ रहे हैं। खनन के यानी अवैध खनन के। खनन जो लीगल तरीके से होता है, उनकी परमिशन जो है वो सरकार द्वारा दी जाती है, लेकिन वो नियम अनुसार जो है वो कार्रवाई उसमें खनन होता है कि कितना मटेरियल उठाना है। लेकिन अगर अवैध खनन हो रहा है तो वहाँ पर तो नियमों की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। और ऐसा ही एक मामला जो है, कुछ लोगों की शिकायत थी, उन्होंने स्पेशल जो है हमें फ़ोन किया और आपको बता दें कि यहाँ पर पर्यावरण संस्था के अनमोल सिंह राणा जी हैं, उनको भी जो है कुछ लोगों ने जो है शिकायत करी कि भई यहाँ आकर जो है आप मौके पर देखिए। और हम आज मौके पर जो है स्पेशली दैनिक सवेरा की टीम जो है यहाँ पर पहुँची है। और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये जो महादेव खड्ड है, जहाँ पर लगातार जो है तकरीबन 1 महीने से जो है यहाँ पर खनन हो रहा है। और खनन के हिसाब से यहाँ पर देखिए तकरीबन 20-20 फुट तक जो है यहाँ पर गड्ढे कर दिए गए हैं। और गड्ढे करने से ये जो खड्ड है ये पूरी झील का जो है इसने रूप ले लिया है। और आपको थोड़ा सा दिखा दें कि बिल्कुल सामने जहाँ पर कैमरा जा रहा है वहाँ पर बिजली विभाग की तरफ से जो है कुछ खंभे भी लगाए गए हैं। जहाँ पर खनन हो रहा है वहाँ पर कुछ ही दूरी पर खंभे हैं और एक ही बरसात में ये जितने भी खंभे यहाँ लगे हैं, क्योंकि मिट्टी हटा दी गई है, ये सारे खंभे जो हैं वो नदी में बह जाएंगे। और हमारे पीछे मैं कहूँगा दर्शन जी, आप ज़रा कैमरा वहाँ दिखाएं। पीछे हमारे जो है ये महादेव जो पुल है, जहाँ से पूरा यहाँ से जो है वो बिलासपुर और स्वारघाट को जो है रास्ता जाता है। और पिछली बरसात में एक जो इसका पिलर है वो भी गिर गया था। और अब जो है अब उसकी कुछ ही दूरी पर जो यहाँ पर खनन हुआ है और खनन की वजह से अगर ये पूरी झील बन गई है, जब बरसात आएगी पानी का बहाव इतना तेज़ होगा तो कहीं ना कहीं इस पुल को नुकसान होगा। और अगर ये पुल टूट जाता है तो पूरा जो हिमाचल से स्वारघाट की तरफ का जो संपर्क है वो कहीं ना कहीं टूट जाएगा। तो मैं आज जो है पर्यावरण के संस्था हंडूर पर्यावरण संस्था के जो मेंबर हैं अनमोल सिंह राणा जी, उनसे बातचीत करता हूं, क्योंकि अक्सर जो ये हंडूर पर्यावरण संस्था है वो पिछले कई सालों से जो है अवैध खनन के मुद्दों को पुरजोर उठा रही है और कई ऐसे मामलों को जो है कोर्ट तक भी जो है लेके गई है। अनमोल जी, आपको मौके पर जो है आपने देखा, आपके पास शिकायतें आई थी और हमारे पास भी जो है कुछ लोगों ने बोला था कि आप यहाँ आके देखिए, तो आपने मौके पर देखा, क्या लगता है आपको किस तरह का खनन हुआ हुआ है? जी हाँ, नमस्कार जी। मैं अनमोल सिंह राणा, वाइस प्रेसिडेंट नालागढ़ कांग्रेस पार्टी से और साथ ही में हंडूर पर्यावरण कमेटी का भी मैं सदस्य हूँ, जिसकी वजह से हमारी कुछ जो है ज़्यादा जिम्मेवारियाँ बढ़ जाती है, क्योंकि दो दो ओहदे मिले हुए हैं। तो उसके लिए हमारे पास आज एक कंप्लेंट आई थी, जो कंप्लेंट थी महादेव खड्ड की। हुआ ऐसे है कि यहाँ पे एक कंपनी है, कंपनी के साथ ही और देखिए यहाँ पे सामने पुल है, पुल से मात्र 100 मीटर की दूरी पे कम से कम भी 20 फुट गहरा खड्डा खोद दिया गया है, जबकि बरसात का समय है। और बरसात के समय में ऐसा काम करना बहुत ही ज़्यादा जो है नुकसानदेही होएगा सरकार के लिए, जिसकी वजह से इस पुल को भी नुकसान होएगा। और साथ में ये जो प्राइवेट ज़मीनें हैं लोगों की, किसानों की, ये ज़मीनें भी नीचे आएंगी, क्योंकि पानी यहाँ रुका रहेगा काफ़ी देर और ज़्यादा जो है यहाँ पे चिक हो जाएगी, जिसकी वजह से नरम हो जाएगी। और जैसे ही बरसात का पानी तेज़ी से आएगा ये सारी ज़मीनें नीचे आ जाएंगी। और साथ ही में बिजली के आप देखिए खंभे हैं, खंभों को भी नुकसान होगा, पानी की स्कीमें है उसको भी नुकसान होगा। ये सारा जो काम हो रहा है ये रात के अंधेरे में माइनिंग माफिया ने, यहाँ तक इनके हौसले बढ़ चुके हैं कि इनको किसी चीज़ की परवाह नहीं है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के मार्गदर्शन में बाबा हरदीप सिंह जी बहुत ही जो एमएलए हैं नालागढ़ के, बहुत ही सूझबूझ से काम कर रहे हैं। उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर डीएसपी जो हमारे भीषम ठाकुर जी है वो भी काम कर रहे हैं। उन्होंने तकरीबन 90% माइनिंग जो है नालागढ़ से बंद कर दी है। जो ये 10% माइनिंग रह गई है ये वो टिप्पर्स वाले कर रहे हैं, जिनके पास किस्तें देने के लिए पैसा नहीं है। वो क्या करते हैं, रात के अंधेरे में निकलते हैं, वो कहीं से भी, उनको कोई मतलब नहीं है। किसी की प्राइवेट ज़मीन है, पीछे हमारे पास एक नालागढ़ के साथ ही गांव लगता है, वहाँ से एक पूरा गांव ही आ गया था कि उनकी रात में ज़मीनें ही उन्होंने मतलब कि उठा के ले गए, 10-15 टिप्पर उठा के ले गए उनकी ज़मीन से, प्राइवेट लैंड से, कोई परमिशन नहीं थी। उसी तरह इस खड्ड में भी यही है
कि यहाँ से भी बिना बताए, बिना किसी एम फार्मे के, बिना किसी परमिशन के मटेरियल जो है लाखों की तादाद में उठाया जा रहा है। तो क्या लगता है सर, अभी देखो ये पुल को पिछली बार भी नुकसान हुआ था भारी बरसात से, आपदा आई थी तो पूरे हिमाचल में जो है नुकसान हुआ था। और नालागढ़ की बात की जाए तो 2 पुल जो है क्षतिग्रस्त हुए थे। अब अगर प्रशासन, अब एक तरफ से हम प्रशासन की लापरवाही कहेंगे, क्योंकि एक दिन का काम तो है नहीं कि जो इतना बड़ा गड्ढा जो है इन्होंने कर दिया। तो क्या 1 महीने के अंदर वो प्रशासन की नींद नहीं खुली, या उनको नज़र नहीं आया कि अवैध माइनिंग जो हो रही है कहीं ना कहीं उसको रोका जाए? जी, ऐसा है कि जो पिछले साल त्रासदी हुई थी हिमाचल प्रदेश में, बहुत ही बड़ी घटना थी, बहुत दुखदायक घटना थी, जिसमें बहुत ही नुकसान हुआ था हिमाचल के लोगों को जिसमें लोगों के बनाए बनाए घर उजड़ गए, उनके पास रहने के लिए छत नहीं रही। पर हिमाचल गवर्नमेंट ने, सुक्खू सरकार ने पूरी तन मन धन से उनकी जो है मदद की। पर ये जो खनन माफिया है, ये उस चीज़ को समझ नहीं रहा है कि हम एक तो पूरे हिमाचल को इसका नुकसान कर रहे हैं, और धरोहरें जो हमारी है, जो सरकारी संपत्तियां हैं, उसको लूट कर उसका नुकसान भी कर रही है। जैसा कि आपने भी बताया कि जो अब 2 पुल गिरे थे, एक बाड़दवाड़ा एक बद्दीवाड़ा, जो 2 पुल गिरे थे, वो पुल और ये पुल और एक जोगों का पुल, चारों एक ही समय में बने हुए पुल हैं। अगर वो गिर चुके हैं तो ये ज़्यादा देर नहीं रहेगा, ये भी गिर जाएगा। किसी वजह से अभी टिका हुआ है। पर अब ये जिस तरह से ये खनन यहाँ पे चल रहा है ना, 100% इस बरसात में ये पुल गिरेगा, क्योंकि पिछले उसमें इसका एक पाया जो गिर चुका है, उसकी जो है मरम्मत की जा चुकी है। कम से कम भी 1-1.5 करोड़ रुपया खर्चा उस पर आ चुका है। और देखिए, एक तो सरकार को ये नुकसान हो रहा है, और दूसरा ये सरकारी प्रॉपर्टी को जो है रात के अंधेरे में जो लूट रहे हैं, इसका हमें बहुत दुख लग रहा है। तो किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे अवैध खनन के माफियाओं पर? मैं ये चाहता हूँ कि जैसे सुक्खू जी ने एक अभी नियम निकाला है, जो कि नालागढ़ में भी अप्लाई हो गया है 1-2 जगह, और बद्दी में शायद अप्लाई हो चुका है, और नालागढ़ में भी 1-2 बंदों पे पूरी रिसर्च चल रही है कि उसने जितनी भी संपत्ति इस माइनिंग से जुटाई है, उसको सरकारी उसमें नीलाम किया जाएगा, या ध्वस्त कर दिया जाएगा, तोड़ फोड़ दिया जाएगा, कुछ भी कर दिया जाएगा, लेकिन उससे बनाई हुई संपत्ति जो है वो खुर्द-बुर्द कर दी जाएगी। तो हमारी ये पुरजोर मांग है सरकार से कि अगर आपने ये नियम बनाया तो अच्छी तरह से इसको लागू करें, और जो भी माइनिंग माफियाओं ने जितनी भी संपत्ति इससे बनाई है, उसको जो है नष्ट करके उनको एक सबक मिले, ताकि आगे से इन फ्यूचर कोई ऐसा जो नुकसान है सरकारी जो ना हो सके, हमारी धरोहर जो है बची रह सके। तो सीधी तौर पे अनमोल सिंह राणा जी का ये कहना है कि जो ये खनन माफिया हैं उन पर जो है वो कार्रवाई करे, उनका पता लगाए कि कौन ऐसे लोग हैं जो इस पुल के को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और उन पर कार्रवाई करके जो पुल को नुकसान हुआ होगा या होने वाला होगा, उनकी संपत्ति से जो है वो हर्जाना भर के इस पुल की जो है वो मरम्मत की जाए। और कहीं ना कहीं प्रशासन को देखना होगा कि जो पुल बने हुए हैं, कम से कम उनकी जो सुरक्षा करना जो है कहीं ना कहीं प्रशासन की या माइनिंग विभाग की जिम्मेदारी है। तो ऐसे लोगों पर जो है सख्त से सख्त जो है वो कार्रवाई करें। नालागढ़ से दैनिक सवेरा के लिए अजय रतन।